नमस्कार सभी को। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 पे पहुंच चुके हैं। जो हमारा संघ चल रहा है भारतीय संविधान भाग 5 संघ, है ना। इसमें आर्टिकल वाइज आर्टिकल इसलिए प्रश्न दिए होते हैं जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो, है ना। किसी को कभी पूछना है राज्य किस आर्टिकल में, तो आप बताओगे आर्टिकल 1 में है, भाग 1 में है ना। तो इसी प्रकार आपको सारी जानकारी आर्टिकल वाइज आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। तो आप जानते हैं हम आर्टिकल 80 क्या है। आर्टिकल 80 जो है मित्रों वो राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में है और आर्टिकल 81 जो हमारा लोकसभा के बारे में। और जो हमारा आर्टिकल 80 है ना, अब राज्यसभा क्या है, पेपर में पूछा गया आपसे राज्यसभा क्या है, तो आप बताओगे राज्यसभा एक सदन है जो विधायकों से मिलकर बनता है। और ये किस प्रकार का सदन है, इसके कुछ हमने महत्व लिखे हैं यहाँ पे, आप जाने। जो राज्यसभा है उसमें 245 सदस्य हैं और चुनाव इसका 3 बार होता है और यह स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाए ऐसा कोई सदन बताओ जो कभी भंग नहीं होता, तो लोकसभा तो भंग हो जाती है विधायक को पूरा ना होने पे। लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, जिसमें 273 सीटें जिसके पास होंगी वो सदन में बना रहेगा, उस सदन का प्रधानमंत्री संसद में बना रहेगा। अब राज्यसभा में अब लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा भंग नहीं होती। अभी हम आर्टिकल 80 इस तरफ लिख के आपको कंपैरिजन में बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। स्थायी सदन है और राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। सदन एक शिक्षित सदन है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। यह द्वितीय सदन है और सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा में 6 साल का दिया हुआ है और लोकसभा के सदस्यों का 5 साल है, राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल है मित्रों। और कार्यकाल जो राज्यसभा का है वह अनंत है। अब यहीं पे प्रश्न फंस जाता है, आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो आप कह देते हो 6 साल, गलत। जो राज्यसभा का कार्यकाल है राज्यसभा का वो अनंत है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। सदस्य और राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं। वैसे आप प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तब आप बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 साल है। अब पूछ लिया गया राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तब आप बताएंगे राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है, यह कभी भंग नहीं होती। और इसकी एज लिमिट है 35 साल। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपको 35 साल की आयु को पूरी करना होगा। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है 1/3 भाग में। अब प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है तो 245 सदस्य होते हैं ना, तो इसका हर हर 2 साल बाद चुनाव होता है, क्योंकि ये सदन पूरा कभी खाली नहीं हो सकता। अब मान के चलो कि 2010 में चुनाव हुआ 81 लोगों का। अब इसका अगला चुनाव कब होगा, और फिर हो गया 2014 में, फिर हो गया 2016 में। 3 बार चुनाव हुआ। 2010 रॉन्ग हो गया भाई साहब, 2010 में चुनाव हुआ, फिर 2012 में चुनाव होगा, फिर 2014 में। अब जब तक 2010 का चुनाव होगा तब तक ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। 2010 में 81 लोगों का चुनाव होगा, फिर 81 लोगों का चुनाव होगा, फिर यहाँ पे 82 लोगों का चुनाव होगा। अब जो 2010 वाले जो है ना, उनका अगली बार चुनाव कब होगा, 2016 में। मतलब समझे ना, 2 दूना 4 दूना 6 साल का कार्यकाल होता है ना। 2012-16 से 2 साल चुनाव होते हैं। 2 साल 2010 में जिसका चुनाव हुआ तो अगला चुनाव 2016 में होगा, जिसका 2012 में हुआ उसका 18 में होगा, और जिसका 14 में हुआ तो उसका 20 में चुनाव होगा। तो हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल होगा और चुनाव की जो सीमा है वो 6 साल, कार्यकाल 6 साल और चुनाव 2 साल बाद। इसीलिए ये सदन कभी खाली नहीं रहता। तो राज्यसभा के बारे में मित्रों आपको समझ में आ गया है ना, राज्यसभा क्या है। राज्यसभा, अब आपको हम बताएंगे लोकसभा क्या है आर्टिकल 81 के अंतर। उसके बाद इसका कंपेयर भी करेंगे कि इनके और उनके सदस्यों में अंतर क्या है। तो हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए, उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।